गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लॉर्ड तिरुपति कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसके अंदर हमारे पास 3 पेपर है। ये आप सभी को पता होगा कि वो 3 पेपर हमारे कौन कौन से हैं। जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो पेपर है हमारा संख्या सिद्धांत और समीकरण सिद्धांत। संख्या सिद्धांत जिसे हम कहते हैं नंबर थ्योरी, समीकरण सिद्धांत इक्वेशन थ्योरी। ये हमारा फर्स्ट पेपर है संख्या सिद्धांत और समीकरण सिद्धांत। संख्या सिद्धांत ये 2 बुक्स है, एक है संख्या सिद्धांत, दूसरी है समीकरण सिद्धांत। ये जो बुक्स है एक है 50 मार्क्स की और समीकरण सिद्धांत है हमारी 25 मार्क्स की। टोटल जो हमारा पेपर है 75 मार्क्स का है। 75 मार्क्स का ही हमारा पेपर है। जो हमारा सेकंड पेपर है वो है हमारा अवकल गणित। पेपर है हमारा अवकलन गणित और समाकल गणित। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये हमारा सेकंड पेपर है अवकलन गणित और समाकलन गणित। ये हमारा सेकंड पेपर। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेपर है ये पेपर भी हमारा 75 मार्क्स का है। 50 मार्क्स की बुक ये है और ये 25 मार्क्स की है। तो ये पेपर भी हमारा, तीनों पेपर हमारे 75 मार्क्स के हैं। जो हमारा थर्ड पेपर है निर्देशांक ज्यामिति और है हमारे पास सदिश कलन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस। ये भी हमारा 75 मार्क्स का पेपर है। तो ये हमारे 3 पेपर हुए। फर्स्ट पेपर नंबर थ्योरी एंड इक्वेशन थ्योरी, सेकंड पेपर अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस, समाकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस और जो थर्ड पेपर है निर्देशांक ज्यामिति और सदिश कलन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर कैलकुलस। ये हमारे 3 पेपर हैं। हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पेपर अवकलन गणित और समाकलन गणित। इसमें भी हम सबसे पहले फर्स्ट बुक जो है हमारी अवकलन गणित वो देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर कौन सा है। और एक बात और कि हर पेपर में आपके पास 3 यूनिट होगी। कि अगर फर्स्ट पेपर है तो उसके अंदर यूनिट होंगी 3, 1 2 3 यूनिट्स होगी। 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, 3 यूनिट्स होगी हर पेपर में। और ये आपके कॉमन है हर सब्जेक्ट के अंदर। तो हर पेपर में हमारे पास 3 यूनिट्स होगी और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्टडी भी करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड जो पेपर है अवकलन गणित। आज हम वही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसी में आज जो हमारे बेसिक्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे कि बेसिक हमारा क्या क्या है। सेकंड पेपर कैलकुलस, और वो भी हम क्या स्टार्ट करेंगे कैलकुलस में भी डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कलन,
सबसे पहले कलन होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। कलन शब्द मतलब अवकलज, हमने पढ़ा है डिफरेंशियल कैलकुलस। अवकलज हमने पढ़े हैं 11th-12th में, कैसे dy/dx से हम सभी ने देखा है। तो हम इसे क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन, हम यही कहते हैं। अवकलज क्या होता है, dy/dx के रूप में हमने देखा है कि x में जैसे जैसे, क्योंकि x क्या होता है यहाँ पे स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y होता है हमारा परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात x का मान स्वतंत्र है, x का हम कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन जो y का मान है वो किस पर निर्भर करता है, x पर। तो जैसे जैसे x का मान परिवर्तित होगा वैसे वैसे y का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होते जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं कि x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, यही होता है y का x के सापेक्ष अवकलज। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप x में परिवर्तन करोगे कि x में अगर थोड़ा भी परिवर्तन किया गया तो y में भी क्या होगा, परिवर्तन। तो x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, y का x के सापेक्ष अवकलन। ये हमने 11th में 12th में भी पढ़ा है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में भी पढ़ा है। तो इस बुक में हम डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलजों के संदर्भ में ही कलन का हम अध्ययन करेंगे। कैलकुलस को हिंदी में हम कहते हैं कलन, इसको हिंदी में हम कहते हैं कलन। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो स्टैंडर्ड हमारे पास कर्व होते हैं, जैसे परवलय हुआ, हाइपरबोला हुआ, अतिपरवलय, एलिप्स हुआ, इन सबके दीर्घवृत्त हुआ, इन सबके जो ये मानक वृत्त है, मानक वृत्त हमारे पास कौन कौन से हैं, वृत्त है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय हुआ, और इसके अलावा कुछ और भी हम देखेंगे। इन सब के लिए हम अनंत स्पर्शियाँ, इनकी टेंजेंट लाइन और भी बहुत सारी चीज़ें, कोणों का अध्ययन, इन सब का अध्ययन हम क्या करेंगे, अवकलजों के संदर्भ के सापेक्ष करेंगे। इसलिए बुक का नाम क्या है हमारा, डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित। तो अब हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक यही था कि अवकलज का मतलब क्या है, dy/dx, जिसका मतलब क्या है, x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर y का, और इसे हम क्या कहते हैं, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, ये भी इसे हम कहते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें हमारा चैप्टर 1 जो है हमारा, वो स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर है पदिक समीकरण, हमारा चैप्टर क्या है, पदिक समीकरण और चाप के अवकलज। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1, पदिक समीकरण और चाप के अवकलज, पैडल इक्वेशंस एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क। ये हमारा चैप्टर 1 है, जो हमारा क्या है, पदिक समीकरण और चाप के अवकलज, पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द आर्क, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने केवल कार्तीय निर्देशांक पढ़ा है। हमारे पास बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, हम बहुत कम के बारे में जानते हैं, तो हम धीरे धीरे जानेंगे। हमने पढ़ा है कार्तीय निर्देशांक, हमने पढ़े हैं कार्तीय निर्देशांक। इसमें हम देखते हैं, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। ये हमने देखे। अगर कोई पॉइंट P यहाँ है, सपोज इसकी पोजीशन है हमारी 2, 3, तो हम क्या कहते हैं, ये कार्तीय निर्देशांक तल है। इसमें x एक्सिस है, y एक्सिस है, 2D में है, दो निर्देशांक है हमारे पास, x का और y का, P, 2, 3। तो ये तो हुआ हमारा कार्तीय निर्देशांक, जिसमें हम P को किससे निर्देशित
करते हैं एक्स और वाई से। ये सब हमने हमारी छोटी क्लासेस में हम सब ने ये चीज़ें देखी है कि कार्तीय निर्देशांक क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे ध्रुवीय निर्देशांक। अभी तक हमने केवल क्या पढ़े हैं, कार्तीय निर्देशांक, जिसके अंदर एक्स एक्सिस होती है, एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, और हम ऐसे किसी भी बिंदु की स्थिति को उसमें प्रदर्शित करते हैं 1 2 3। इस तरीके से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को उसमें एक्स और वाई के निर्देशांक में हम उसको इस ग्राफ पे हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। ये तो है हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जिसके अंतर्गत हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम एक्स और वाई से। अब हम आगे देखेंगे ध्रुवीय निर्देशांक। ये हमारे कार्तीय निर्देशांक हुए। ध्रुवीय निर्देशांक, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ध्रुवीय निर्देशांक की। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं, इन्हें प्रदर्शित किया जाता है आर थीटा से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आर थीटा से। जैसे कार्तीय निर्देशांक में हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, किसी बिंदु P एक्स वाई से प्रदर्शित कर रहे थे। यहाँ उस बिंदु P को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, आर से और थीटा से। अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। अगर ये कोई बिंदु O है, जो बिंदु क्या है, फिक्स, तो इस बिंदु O से क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा OX हमने खींची, तो ये रेखा हमारी क्या कहलाती है, प्रारंभिक रेखा। क्या है ये हमारी प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। क्या है ये हमारी इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा। यदि एक स्थिर बिंदु O से एक क्षैतिज रेखा OX खींची जाए, तो ये रेखा हमारी क्या कहलाती है, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन। यदि इधर कोई बिंदु एक P है, तो इस ध्रुव की इस बिंदु P से जो दूरी होती है, ध्रुव की जो बिंदु P से दूरी है, ये दूरी हमारी कहलाती है R। और जो बिंदु P इस आरंभिक रेखा के साथ जो कोण बनाता है, ये कोण हमारा कहलाता है थीटा। तब इस बिंदु P के निर्देशांक हमारे होते हैं r थीटा। सबसे पहले एक स्थिर बिंदु O, जिसे हम कहते हैं ध्रुव। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले एक स्थिर बिंदु O, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, तथा OX जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, जिसे हम प्रारंभिक रेखा, आरंभिक रेखा भी इसे कहा जाता है, आप आरंभिक नाम दे दो, आरंभिक रेखा, इनिशियल लाइन है। तब अगर इसमें हम कोई बिंदु P लें, तो इस बिंदु P की इस ध्रुव से जो दूरी होती है वो होती है हमारी R, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा, रेडियस वेक्टर। इस ध्रुवांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर। और जो ये थीटा, ये जो कोण हमारा आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण है, किसके बीच का कोण, आरंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो ये कोण है, इसे हम थीटा कहते हैं। और ये थीटा हमारा वेक्टोरियल एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल, वेक्टोरियल एंगल। वेक्टोरियल क्यों कहा गया है, ध्रुवांतर कोण भी कहा जाता है इसे, तो हम इसे लिखेंगे ध्रुवांतर कोण, क्योंकि ध्रुव के साथ बनाया गया कोण है ये हमारा ध्रुवांतर कोण। वेक्टोरियल एंगल, क्योंकि ये हमारे थीटा की स्थिति बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवांतर कोण या ध्रुवीय कोण। इसे हम ध्रुवीय कोण भी कहते हैं। तो ये हमारा ध्रुवांतर कोण या ध्रुवीय कोण कहलाता है।
तो हमने सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक देखा। कार्तीय निर्देशांक को हम प्रदर्शित करते हैं, किसी बिंदु P के निर्देशांक को हम प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई से। लेकिन ध्रुवीय निर्देशांक में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो नोटेशन होता है, प्रतीक चिन्ह, जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है उसमें हम इसको प्रदर्शित करते हैं आर और थीटा से। जहां आर ध्रुव से बिंदु P की दूरी है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा, और थीटा क्या है, आरंभिक रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण। तो एक बार फिर हम देखेंगे कि O कोई स्थिर बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव, पोल, तथा OX क्या है, आरंभिक रेखा, इनिशियल लाइन, जो क्या है, एक क्षैतिज रेखा है। यदि कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक r थीटा है, तो बिंदु P की ध्रुव O से दूरी r कहलाती है, जिसे हम ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, तथा ध्रुवांतर रेखा और आरंभिक रेखा के बीच का जो कोण है थीटा, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवांतर कोण या ध्रुवीय कोण कहा जाता है। तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, r थीटा, जहां r हमारा ध्रुवांतर रेखा है और थीटा हमारा ध्रुवीय कोण है। तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में इस बिंदु O को फिक्स किया जाता है, ध्रुव माना जाता है, पोल माना जाता है, एक निश्चित बिंदु माना जाता है। जैसे उसमें तो हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में से हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु 0 0, लेकिन यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। इसलिए क्या नाम दिया गया है इस पद्धति को, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। अब ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में हमने ये तो देख लिया कि किसी बिंदु को P r थीटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अब आगे हमें देखना है अगर कोई कर्व होगा तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। जैसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वृत्त का समीकरण, किसमें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वृत्त का समीकरण हमारा क्या होता है, मूल बिंदु जब 0 0 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में होता है r इक्वल टू 2a कोस थीटा। ये ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में हमारे पास क्या होता है, r इक्वल टू 2a कोस थीटा। ये भी वृत्त का समीकरण है, ये भी वृत्त का समीकरण है। इधर देखते हैं हम, वृत्त का समीकरण, जब मूल बिंदु हमारे पास क्या, जब केंद्र क्या हो, मूल बिंदु, क्या हो, मूल बिंदु 0 0, तब वृत्त का समीकरण कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, r इक्वल टू 2a कोस थीटा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति तो x y के अंतर्गत हमें मिलेंगे, हमें समीकरण किस रूप में मिलेगा, x y के रूप में, किसमें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। जबकि ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति है तो वो हमारा r थीटा के रूप में होगा। तो ये हमें देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा समीकरण दिया है। अगर हमें x और y नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में दिया हुआ है, x y के रूप में दिया हुआ है। अगर हमें समीकरण में r और थीटा नजर आ रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि ध्रुवीय रूप में दिया गया है। अगर समीकरण में आगे हम पढ़ेंगे s और साई नजर आता है तो हम इसको कहते हैं नेज समीकरण, नेज रूप में। तो हमें ये अलग अलग फॉर्म्स हमें पढ़नी है। अभी तक हमने केवल कार्तीय निर्देशांक पद्धति ही पढ़ा है हमारे मैथमेटिक्स में, और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति भी हमने किस में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है। तो अब हम और भी जो अलग अलग निर्देश तंत्र होते हैं उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो हमें पहचानना है कि अगर एक्स वाई है तो इसका मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र की बात कर रहा है, अगर आर थीटा है तो इसका मतलब ध्रुवीय निर्देशांक दिए हुए तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, ऐसा ही तो नेज समीकरण। तो हमें जो निर्देशांक दिए हुए हैं उन्हें देखकर समीकरण के रूप का पता लगाना है। तो ध्रुवीय रूप में किसी समीकरण को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू एफ आर। जैसे हम x को लिखते हैं यहाँ f, जैसे हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में लिखते हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू 0।
वैसे ही ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में क्या लिखेंगे, एफ आर थीटा बराबर 0। इधर हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ क्या लिखा जाता है, r इज इक्वल टू एफ थीटा या थीटा इज इक्वल टू एफ आर। तो ये क्या हो गया, हमारे ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में समीकरण को प्रदर्शित करने का तरीका हुआ। ओवरऑल क्या है इसका मतलब कि हमें केवल r और थीटा को देखकर ही क्या पता लगाना है कि ये क्या है, ध्रुवीय निर्देशांक है। अगर r थीटा के साथ कुछ और आ जाता है तो वो निर्देशांक अलग होगा, तो वो उसका हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें केवल ये पता करना है कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं और हमारे ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। तो हमने देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देशांक व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। अगला जो हमारा टॉपिक है कार्तीय निर्देशांकों व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। बहुत से बच्चों को पता भी होगा इसके बारे में, क्योंकि हम सबने फिजिक्स में देखा है। फिर भी हम एक बार इसका थोड़ा सा की रिवाइज देख लेते हैं कि कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में किस तरीके का संबंध होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही हम आगे जो हम एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें हमारी बहुत हेल्प होगी। तो हमने माना कि एक्स वाई ये हमारा मूल बिंदु, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, कोई बिंदु P हमारा इस जगह है जिसके निर्देशांक कार्तीय रूप में क्या है, एक्स और वाई के रूप में। तो ये दूरी हमारी क्या हो गई, x, और ये दूरी हमारी क्या हो गई, y। ये भी x हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बनाया है, एक वर्ग बनाया। ये x दूरी, y दूरी, इसका मतलब यही होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। अब हम संबंध निकाल रहे हैं कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में। अगर इस रेखा OX को हम क्या मान लें, आरंभिक रेखा मान लें, और बिंदु P, इस बिंदु O की इस P से दूरी R मान ली जाए, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस P के दो निर्देशांक है, एक तो XY और दूसरे निर्देशांक हमारे क्या है, R थीटा। दो निर्देशांक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्तीय निर्देशांकों व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले XY प्लेन में हमने बिंदु P को ड्रॉ किया। किसमें, XY प्लेन में हमने बिंदु P के निर्देशांक XY बनाए। तो ये दूरी तो हो गई हमारी X, ये दूरी हो गई Y, और एक वर्ग का निर्माण किया। अगर अब इस रेखा OX को हम क्या माने, आरंभिक रेखा माने, तो बिंदु O की ध्रुव की जो बिंदु P से दूरी होगी वही हमारी क्या कहलाती है, R, ध्रुवांतर रेखा। और आरंभिक रेखा व ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण थीटा होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवीय कोण। तब इस बिंदु P के ध्रुवीय रूप में निर्देशांक क्या होंगे, R थीटा। तो कार्तीय रूप में तो निर्देशांक हमारे क्या है, XY, और ध्रुवीय रूप में हमारे जो निर्देशांक हैं वो क्या है, हमारे R और थीटा। तो हमारा क्या है, हमें क्या बताना है, ध्रुवीय निर्देशांकों व कार्तीय निर्देशांकों में संबंध। कार्तीय निर्देशांक P XY, ध्रुवीय निर्देशांक P R थीटा। इसको हम Q नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज, और ये हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री का। क्यों है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये हमने वर्ग बनाया है। तो OQ हमारा हो गया X, QP हमारा हो गया Y, OP हमारा हो गया R। डायग्राम से हम देख रहे हैं OQ क्या है हमारा X, QP हमारा Y, OP हमारा क्या हो गया R, और एंगल POQ, एंगल POQ हमारा हो गया थीटा।
और एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ हमारा क्या है 90 डिग्री, चूँकि पी क्यू ओ आर नाम दे देते हैं, ये एक क्या है हमारा वर्ग है, क्योंकि पी क्यू ओ आर हमारा क्या है एक वर्ग है, चूँकि वर्ग या आयत हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर ओ एक वर्ग है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो ये हमने जो हमें डायग्राम में दिख रहा था हमने पहले वो ले लिया। अब हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है कार्तीय निर्देशांकों व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में साइन थीटा कौन सा त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें क्या है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन थीटा कोस थीटा हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है हमारा y और कर्ण क्या है हमारा r, लंब हमारा क्या है लंब बटा कर्ण और लंब हमारा क्या है यहाँ पर पी क्यू, थीटा के जो सामने वाली रेखा वो क्या होती है हमारी लंब पी क्यू, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण क्या है हमारा ओ पी। तो साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, पी क्यू की वैल्यू y और ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है r, तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया y/r, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम हमारा साइन कोस थीटा भी देखेंगे इसी में, आप इसे एक बार नोट कर लो। अब अगर हम कोस थीटा निकालें तो कोस थीटा हमारा क्या होगा आधार बटा कर्ण, इधर लिखते हैं हम कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या है ओ क्यू और कर्ण क्या है हमारा ओ पी, तो ये क्या हो गया x/r, ये हो गई इक्वेशन 2। एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ, केवल इक्वेशन 1 और 2 मैं आपके लिए लिख रही हूँ, बाकी ये सब आपने नोट कर लिया होगा। इक्वेशन 1 हमारी क्या है साइन थीटा y/r, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड हमारी कोस थीटा x/r बाय 1, x किसके बराबर हो गया, सॉरी बाय 2 x किसके बराबर हो गया हमारा r कोस थीटा के बराबर हो गया, और बाय 1 यहाँ से अगर हम y देखें तो y किसके बराबर हो गया r साइन थीटा के बराबर हो गया। तो ये हमने क्या निकाला कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, x का मान किस में निकाला r थीटा के रूप में, y का मान निकाला r थीटा के रूप में, x का मान r थीटा के रूप में, y का मान r थीटा के रूप में। अब हम क्या निकालेंगे r का मान xy के रूप में और थीटा का मान xy के रूप में। ये डेरिवेशन हमारा आएगा नहीं, लेकिन हमें याद रखना है x = r कोस थीटा होता है, y = r साइन थीटा, क्योंकि बार बार जो हम एग्जांपल्स करेंगे पूरी बुक में ये हमारे बार बार काम आएगा। अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर हमारे पास क्या होता है, ये बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया y² प्लस x²/r²। तो ये हो गया r² हमारा यहाँ आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो x² r² इज इक्वल टू x² प्लस y²।
तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में जाएगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, LHS में यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमने एलसीएम लिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट में जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आर का मान किस रूप में हो गया, एक्स वाई के रूप में। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वाई अपॉन आर अपॉन एक्स अपॉन आर। तो ये तो हो गया हमारा टेन थीटा और ये हमें मिला वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये हो गया हमारा थीटा का मान एक्स और वाई के रूप में। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारा टेन थीटा होता है, यहाँ ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स। जब टेन को आप वहाँ भेजोगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो हमने क्या देखा, 4 समीकरण देखी, ये सब हमने पहले पढ़ा है, फिर भी एक बार आप सबको याद रखना है। एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर की वैल्यू हमने क्या देखी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हमारे पास आई टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ये हमारे पास 4 हो गए, एक्स का मान आर और थीटा के रूप में, वाई का मान आर और थीटा के रूप में। ये जो इक्वेशन है, आर का मान एक्स वाई के रूप में, थीटा का मान हो गया वाई और एक्स के रूप में। तो ये क्या हुआ, कार्तीय निर्देशांकों व ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में रिलेशन हुआ, और ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारे एग्जाम्पल्स में हमारे पास ये चीज़ें बार बार काम आएगी, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन भले ही ध्यान ना रहे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना, हम बार बार इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।